जय हो कृष्ण भगवान की जय हो पांडवों की जय हो। एक टेम रे मो कहो पांडवों रो युद्ध होने लगे समय बी टेम रे मो कृष्ण भगवान आया। ए राजा कर्ण ने अपने रथ पर बिठा ए खासो दूर एक ही सब जनता साइड रे मो लेगा है। ए राजा कर्ण ने कृष्ण भगवान की के है ए हुणो साथ लाए और बोले, हे कर्ण तुम वेदांत सुनो। कुंती तुम्हारे जन्म देने वाली माता है और तुम धर्म अनुसार तुम पांडवों के बड़े भाई हो, इसलिए मेरे साथ चलो और पांडवों के शिविर में चलो। कृष्ण भगवान कहो कि तेरे माता कुंती है, जगी राजा करने कहो तुम्हारी माता है और पांडव तुम्हारे भाई है और तुम चलो पांडवों के शिविर में चलो और पांडवों के पक्ष में युद्ध करो। पांडव तुम्हें युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, पांडव तुम्हारे पिता के कुल के, यादव तुम्हारे माता कुल की हैं, इसलिए दोनों ही राज्य करने तुम्हारा सहायता करेंगे। तुम पांडवों के तरफ से कौरवों को युद्ध करो और राज्य का स्वामी बनो। कर्ण ने कहा, ठीक है, धर्म अनुसार पांडव पिता, परंतु माता कुंती ने तो मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, जल प्रयोग कर दिया था। मेरे तो अधिरथ की पत्नी राधा ने पुत्रवधु पालन पोषण किया है, वही मेरी माता है, वही उसी ने स्नेह दिया है, यही मेरे जिसी के पालन पोषण करता है और वही माता पिता होता है। उत्पत्ति तथा दुर्योधन ने आश्रय पाकर मैंने नरकट राज्य किया है। दुर्योधन भी मेरे बल पर भरोसा करके पांडवों से युद्ध करने का तैयारी की है। सत्य है कि धर्मात्मा युधिष्ठिर मुझे अपना बड़ा भाई जानने पर सारा राज्य सौंप देगा, परंतु पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार सारा राज्य मैं दुर्योधन को सौंप दूंगा। ये तो बड़ा अन्याय हो ही के कृष्ण भगवान ने कहो युधिष्ठिर ने ठा पड़ गयो तो युधिष्ठिर पूरा राज्य और मैंने सौंप दे एनू प्रतिज्ञा बंदोड़ो पूरा राज्य ले परो दुर्योधन ने सौंप दे तो पांडवों के साथ तो बड़ो ही अन्याय हो ही। एर आप ऐसे करो, आप बात चुप ही रहने दो, आपने मन हुणाई जगी हुणा दी, अभी आगे की नहीं मती हुणाइयो। आ कौन कहे? राजा कर्ण भगवान कृष्ण ने कहे, आप पांडवों को मेरे विषय में कुछ भी न बताइए और युद्ध होने दो। निश्चय है कि युधिष्ठिर इस सपूज्य स्वामी होगे, वे शांति प्रभाव वे युद्ध। ये बातचीत होने के बाद कर्ण श्री कृष्ण के विदा होकर हस्तिनापुर गए और उधर माता कुंती के मन ही मन दृढ़ विश्वास हो गया कि पांडवों और कौरवों को में युद्ध होना निश्चय है। ये जानकर ही पाप बुद्धि कर्ण दुर्योधन की तरफ पांडवों के लिए खतरनाक हो, क्योंकि ये बलवान है और वीर है। कर्ण को समझाने गई कर्ण नदी में स्नान करने सूर्य देव को तर्पण कर जल के बाहर निकला रहा था। तब ये कुंती भी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि नमस्कार कर माता कुंती से आने का कारण पूछा। कुंती बोली, हे बेटा कर्ण, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, वास्तव में मैं तुम्हारी माता हूँ। भगवान सूर्य देव तुम्हारा उत्पत्ति है, पांडवों के बड़े भाई हो तुम ने पता नहीं है, इसलिए दुर्योधन का साथ छोड़ दो और तुम समझाने आई हूँ कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ
आ जाओ। राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति करो, ये अधिकार अधिकार तुमको सौंप देंगे। यही कहकर कुंती पुत्र कह लाएंगी तथा भगवान सूर्य देव कुंती के बात मानने के लिए कर्ण से कहा। अरे कर्ण ने कहा, हे माँ, अपने तो मुझे बचपन में ही त्याग दिया जाता है भ्रष्ट। आज माँ बेटे का संबंध जोड़ते मैं दुर्योधन की तरफ पांडवों को विरोध में ही युद्ध अवश्य करूँगा। तुम्हारा आने से इतना अवश्य करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर शेष किसी भाई को जान से नहीं मारूंगा। यदि युद्ध के अर्जुन मुझे मार देंगे तो मैंने अर्जुन को आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कर्ण ने कहा, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और अर्जुन और मेरे में दोनों में एक बचेगा। युद्ध में अर्जुन मुझे मार देंगे तो मैंने अर्जुन के आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कुंती कर्ण विदा होकर सोचता हुआ जा रहा था कि कौरवों का नाश अब संभव है। कौरवों का नाश तो करना। माता कुंती आई, पहले कृष्ण भगवान ने समझायो, पसे कुंता आई, कर्ण ने समझायो। कर्ण ने कहा, हे माता, अब आप समझ जोड़ने सब आते हो और आप ही, परंतु आपने तो मेरा जन्म होते ही त्याग दिया, और मेरे को जिसने पालन पोषण किया है वही मेरी माता है, वही मेरा पिता है, और मेरे भरोसे पे दुर्योधन ने युद्ध ठाना है। मैं इससे ये धोखा नहीं करूँगा, चाहे पांडव मेरे भाई है। अब ये पता चल गया है तो मैं अर्जुन के सिवाय दूसरे कोई पांडव को घात नहीं करूँगा। ये आपने बहुत अच्छा ही किया है, और अर्जुन और कर्ण में एक बचेगा और एक स्वर्ग जाएगा। जब कुंता विलाप करने लगी तब कर्ण ने कहा, हे माता, सोचिए कि गंधारी इस युद्ध में कई पुत्रों की बलि देगा, तो एक पुत्र को तो आपको ही बलि देना पड़ेगा। तो आपसे पूछेगा कि आपने क्या युद्ध में दिया है, क्या गमाया है, क्या खोया है, जब आप क्या उत्तर दोगे। हे माता, एक पुत्र की बलि अवश्य आपको देनी चाहिए, हंसते हंसते देनी चाहिए, और ये गंधारी के 100 पुत्र है, 100 ही इस युद्ध के अंदर गंधारी के 100 पुत्रों की इस युद्ध में बलि हो देगा, और आप एक पुत्र की तो बलि हंसते हंसते दीजिए। तो आपको समय पूछेगा तो आप उत्तर दोगे कि मैंने भी एक मेरा सूरवीर पुत्र की महाभारत में बलि दी है। तो सब भाइयों को प्रेम भरा राम राम। तो उसमें माता कुंती के लाडला कर्ण जैसे पुत्र की माता कुंती ने बलि दी है, और गंधारी के तो 100 पुत्रों की ही महाभारत युद्ध में बलि के मुख चढ़ गए। तो वो अन्याय और अत्याचार से चिढ़ा, और जो करने वाला परमात्मा वही है हरि, ते की भी सो है खरी।